नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 37। खबर है बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के सटे अंबेडकर नगर जिले के ठाकुरदीन पाठक स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैदई में युयुत्सावाद के प्रवर्तक शलभ श्रीराम सिंह पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विजय बहादुर सिंह प्रतिष्ठित साहित्यकार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सबाजीत मिश्रा पूर्व प्रति कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय रहे। कार्यक्रम का संचालन गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोइलसा के हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरिसेवक पांडे रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर श्रीराम पाठक, विभागाध्यक्ष गांधी शताब्दी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोइलसा रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि शलभ श्रीराम सिंह जैसा कवि होना आज के युग में बड़ा ही मुश्किल है। वह एक असाधारण परिवार के रहे हैं। वह एक आक्रामक कवि थे। शलभ श्रीराम सिंह की कविता में कोई परंपरा नहीं थी। उन्होंने सबसे अलग हटकर अपनी कविता की रचना की है। इस मौके पर पंकज, गौतम, अष्टभुजा शुक्ल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं विजय बहादुर सिंह, शलभ श्रीराम सिंह मेरे मित्रों में थे और उनको असाधारण प्रतिभा मिली हुई थी। अगर मैं उनका एक वाक्य में व्यक्तित्व विश्लेषण करूं तो अतिक्रामक कविता के कवि थे और अतिक्रामक प्रतिभा के भी कवि थे, क्योंकि जितने भी छंद हो सकते हैं उन पर उनका बहुत अधिकार था। इसके साथ वह एक साथ कई भाषा स्तरों पर संतरण कर सकते थे, उसमें रच सकते थे और वह धरती से आसमान तक, पूरब से पश्चिम तक उनकी संवेदना कहीं भी जा सकती थी। इसलिए वह राजनीति में भी जाकर के अपनी संवेदना को स्थापित कर सकते थे, वहाँ से उसको चित्रित कर सकते थे। प्रकृति में भी उनकी बहुत गहरी रुचि थी, उनका सूक्ष्म निरीक्षण बहुत ज़्यादा था। मानव संबंधों को लेकर के, स्त्रियों को लेकर के, दलितों को लेकर के, अपने समय की राजसत्ताओं को लेकर के उनका जो दृष्टिकोण था वो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा रेडिकल था, क्रांतिकारी था। और कुल मिलाकर के उनकी कविता को और उनके पूरे काव्य व्यक्तित्व को अगर समेटना हो तो सिर्फ 2-3 शब्दों में समेटा जा सकता है कि वो अपने समय की क्रांतिकारी आवाज़ थे। दूसरी बात ये कि क्रांति के साथ साथ वे मनुष्यता और इसके समय के पूरी प्रकृति और जीव जगत को प्यार करने वाले इंसान थे। और तीसरी बात ये कि वह भाषा के कई स्तरों पर संतरण करके छंद और भाषा का अतिक्रमण भी करने वाली शक्तियों के धनी थे। इसी धरती की उपज है, इसी गांव मसोड़ा गांव में पैदा हुए थे, लेकिन वह साहित्य के क्षेत्र में गगनचुंबी ऊंचाइयों को प्राप्त किए। उनके विषय में कहा जा सकता है, उठा धरा से पहुँच शिखर आकाश बन गया, धरा देखती रही इतिहास बन गया। शलभ श्रीराम सिंह युयुत्सावाद के प्रवर्तक थे और नवगीतकारों में उनका नाम अग्रणी पंक्तियों में लिखा जाता है। कवि और साहित्य की कोई विधा शायद ऐसी बची हो जिस पर उन्होंने लेखनी न उठाई हो। हम सब उनके साथ रहे हैं और उसका एहसास है। हम उनकी कृतियों से गौरवान्वित महसूस करते हैं और सदा समाज में याद करता रहेगा। ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि डॉक्टर श्रीराम पाठक ने महान कवि और साहित्यकार शलभ श्रीराम के व्यक्तित्व और विचारों को लेकर अपने ही गांव के महाविद्यालय में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शलभ श्रीराम सिंह का व्यक्तित्व और उनका लेखन भी एक विरोधाभासी व्यक्तित्व है, विरोधाभासी लेखन है। अपने
व्यक्तिगत जीवन में वे परंपराओं से अपने को अलग करते हैं, परंपराओं का निषेध करते हैं, लेकिन फिर भी वे एक मनुष्य के रूप में ये मानते हैं कि हमें एक दूसरे की सुख दुख में भागीदार होना चाहिए। विचारों के स्तर पर भी बहुत अंतर्द्वंद दिखाई देता है। वे एक ओर तो इन सारी विचारधाराओं पर, सारी परंपराओं को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं जो साहित्य में उस वक्त स्वीकार की गई थी, लेकिन दूसरी ओर उनके लेखन में, उनकी कविताओं में एक समन्वयवाद की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। उन्हें युत्सावादी कहा जाता है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि वे मात्र युत्सावादी नहीं थे, वे युत्सावाद से आगे जा करके एक मानववादी समाज की स्थापना में विश्वास करते हैं। जी नाम बताइए। मेरा नाम अंकित जी मैं उत्तर जी सर्व श्री राम के बाद बचपन के दिनों प्रत्यक्ष मेरे लिए अनुकरणीय है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी लिखते रहे, समाज को जगाते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मजदूरों, किसानों को उठ खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने यह कहा कि जो इजारेदार हैं हम उनसे संघर्ष करें, उनका जो हिस्सावाद जिसे में क्लियर होता है उससे संबंधित और जीवन संग्राम से संबंधित। सलभ श्री राम सिंह का जब स्मरण उनके ही गांव में, उनकी ही धरती पर हो रहा है और इसमें अनेक ख्याति लब्ध लोग देश के, उनके चिर सखा आचार्य विजय बहादुर सिंह जिस कार्यक्रम में उपस्थित थे और आचार्य सभाजीत मिश्र थे, तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि सलभ का व्यक्तित्व, उनका कवि व्यक्तित्व कितना बड़ा था। वो सलभ के साथ कोई परंपरा नहीं जुड़ी और उनके मूल्यांकन पर अगर हम केंद्रित होते हैं तो यह एक विरल बात है, क्योंकि सलभ